पल्सर 150 के ही टॉप वर्सेस बेस में ना MID का भी डिफरेंस है। तो वो वाला तो आप लोगों ने देख लिया डिजिटल वाला, यहाँ पे अभी भी वही है जो पहले भी आया करता था। ये भी नया वाला ही है, मैट सिल्वर यहाँ पे है। देन ये आ जाता है भाई अपना जो नया हाइब्रिड वाला पार्ट है ना, हाइब्रिड वाला सेटअप, इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड मोटरसाइकिल यहाँ पे है। ये 100 सेक्शन का टायर है पीछे वाला, सिर्फ बेस वेरिएंट में 100 सेक्शन, जो कि 125 सीसी बाइक्स में भी अवेलेबल रहता है, या फिर कह सकते हैं आजकल तो 125 सीसी बाइक्स में भी ज़्यादा हो जाता है। 190 17 ये रहा R15 M सिल्वर। तो वहाँ पे भी आपको ये जो डिस्क का साइज़ है, शेप है, ये सेम ही यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये चीज़ है जो कि कॉमन रहेगा। आज ना भाई बैक टू बैक काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस में शूट कर रहा हूँ, स्पेशली विद पल्सर 150। आज का ये वाला जो अपना वीडियो रहने वाला है ना, जो आप लोग सेम डे देख रहे हो, आज है पल्सर 150 वर्सेस यामाहा FZS V4। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की तरफ से इस पर्टिकुलर वीडियो की भी, एंड देन पल्सर 150 के साथ FZX का भी वीडियो आप लोगों के लिए 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाने वाला है। तो आज के वीडियो में दोनों ही बाइक को अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं। क्या यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है वो एक मेजर पार्ट हो जाएगा, और प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो जो FZ सीरीज़ है यामाहा की, वो भी काफ़ी लंबे समय से आ रही है इंडियन मार्केट में, एंड देन पल्सर की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो एक लेजेंडरी नाम बन चुका है। और इसके बाद काफ़ी सारी सीरीज़ भी ना, जैसे कि N सीरीज़, NS सीरीज़ पल्सर की और बजाज में आ चुकी है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, पसंद आए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। अभी के लिए बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि पल्सर 150 के दोनों ही वेरिएंट्स अपने पास अवेलेबल है। ये रहा बेस वेरिएंट है, जो कि अच्छे से मैं आप लोगों को एक बार वेरिएंट्स वाले पार्ट पे दिखा देने वाला हूँ, और ये रहा टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट। दो वेरिएंट में पल्सर 150 अवेलेबल रहती है। स्टार्ट करेंगे एक 360 के साथ। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से है। फ्रंट लुक में ये आ जाता है आपका एक कह सकते हैं लेजेंडरी लुक, आइकॉनिक लुक जो इसका चला आता है ना। ये जो वाइजर है भाई, आज भी ये काफ़ी एवरग्रीन लुक हो जाता है, और सेम वाइजर आपको पल्सर 125 में भी अवेलेबल रहता है। तो पल्सर सीरीज़ तो आप लोगों को पता ही है भाई, स्टार्ट 150 पल्सर से ही हुआ था। स्प्लिट वाला सीट आ जाता है, टायर कुछ ब्लॉक पैटर्न टाइप आपको पीछे का देखने को मिलेगा। सेम ग्रेडिंग एज पल्सर 220F, सेम रियर लुक है पल्सर 220F। अगर एग्जॉस्ट को हटा दिया जाए तो इस टाइप से कुछ यार अपना राइडर POV बनेगा। FZS V4 में तो है ना, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, काफ़ी शार्प लुक यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है, विंटेज ग्रीन। इस वाले वीडियो में आप लोग कवर अप करने वाले हैं, बाकी अदर कलर भी आप लोगों को आगे चल के देखने को मिल जाएंगे। पूरा लाइनअप रेडी है। फ्रंट हेड वाला पार्ट इस टाइप से है। फ्रंट मडगार्ड भी अगर बॉडी कलर में कंप्लीट पीस होता ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता। ये मैट ब्लैक वाला पार्ट आ जाता है। नियॉन अलॉयज़ इस वाले कलर के साथ आपको मिलेंगे। अदर कलर ये रहे, जो कि कलर वाले पार्ट पर आप लोग टेक ऑन कर लेंगे। देन ये रहा साइड प्रोफाइल, रियर टेल लुक कुछ इस टाइप से है। टायर भी काफ़ी वाइड मिल जाता है, जिससे भी लुक इनहेंस होता है। राइडर POV कुछ इस टाइप से ये आपको बनेगा। MID भी इस बाइक का अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव हो ही जाता है। विद BT कनेक्टिविटी ये बाइक अवेलेबल रहती है। लाइटिंग सेटअप से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले की का लेआउट कुछ इस टाइप से है, जैसे कि की पहले भी आया करता था पल्सर 150 में स्टार्टिंग डेज में, वही आपको चाबी अभी भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है। क्लिप ऑन हैंडल बार दोनों ही वेरिएंट में आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बाइक का हो जाता है। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से था। सेम MID आपको काफ़ी सारी बाइक में मिलेगा, जैसे कि आपको पल्सर ये N160 वाला पार्ट आ जाता है, N सीरीज़ आ जाता है, या फिर कह सकते हैं 125 के अदर वेरिएंट्स आ जाते हैं। बेस में तो आपका रेगुलर वाला ही है। और हाँ, पल्सर 150 के ही टॉप वर्सेस बेस में ना MID का भी डिफरेंस है। तो वो वाला तो आप लोगों ने देख लिया डिजिटल वाला, यहाँ पे अभी भी वही है जो पहले भी आया करता था। लाइटिंग सेटअप वाला पार्ट देखते हैं तो इग्निशन तो अपना ऑन है। इग्निशन के साथ कोई भी लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन नहीं रहेगा। हेलोजन में ओवरऑल लाइटिंग सेटअप है, कोई हज़ार्ड भी अवेलेबल नहीं है। येलो वाला बल्ब, येलो ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका लुक बनेगा। येलो वाला बल्ब भी अवेलेबल है, और येलो वाला इंडिकेटर भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ये फ्लेक्सिबल टाइप है, जैसा कि अगेन भाई ये भी, इसको कैसे भी मोड़ लो, इसका कुछ नहीं होता। इसका कान घुमाते रहो, इसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सेम इंडिकेटर यहाँ पे भी है, 220 में भी रहता है। रियर लाइटिंग कुछ इस टाइप से है, सेम वही लुक पहले वाला ऑन ये भी नहीं रहेगा। तो पल्सर 150 में लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर हेलोजन विदाउट हज़ार्ड। FZS V4 में की कुछ इस टाइप से मिलेगा, जैसे कि यामाहा की सभी बाइक्स में अवेलेबल रहती है। प्लस इग्निशन भी यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक पे है, रेगुलर जगह पे ना होके। स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है, MID का हाई बॉडी टाइप, और इग्निशन के साथ ये आपका लाइटिंग सेटअप ऑन रहेगा। जो LED DRL वाला पार्ट है ये ऑन है। देन लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑल ओवर LED में ही आपको अवेलेबल रहता है। काफ़ी बेस्ट पार्ट है। इंडिकेटर भी ऑन साइड बाय साइड कर लेते हैं तो ये रहा इंडिकेटर कहाँ पे है, फ्यूल टैंक पे इसकी पोजीशन है। तो कुछ नया, कुछ चेंज ये आपको यहाँ पे अवेलेबल रह जाता है कि पियानो ब्लैक वाला टोन ट्रीटमेंट, एक थोड़ा सा MID पे काउल जो ये कवरिंग आ जाता है, ये भी आपको मिलेगा। नंबर प्लेट होल्डर भी इसी पर रहने वाला है। हेडलैम्प LED DRL, इंडिकेटर ऑल ओवर LED में।
ये पार्ट है। हज़ार्ड यहाँ पे हालांकि अवेलेबल नहीं है, हज़ार्ड के लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा। ये रहा टेल लुक और नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी एलईडी में ही है। तो कंप्लीट ऑल ओवर लाइटिंग सेटअप आपको FZS V4 में एलईडी मिलने वाला है विदाउट हज़ार्ड। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग वाले पार्ट की। तो सस्पेंशन टॉप वेरिएंट की बात हो रही है ये सिर्फ ना, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें चेंज है इन बेस वेरिएंट। इस वीडियो में मेजरली अपन टॉप एंड वेरिएंट को ही कवर अप कर रहे हैं। तो सस्पेंशन यहाँ पे टेलीस्कोपिक है, एंड्योरेंस का ब्रांडिंग ये रहेगा, एंड्योरेंस ब्रांड का सस्पेंशन भी और एंड्योरेंस ब्रांड की यहाँ पे आपको ब्रेकिंग भी अवेलेबल रहती है। 37 mm इसकी थिकनेस है, ट्रेवल ये आप लोग देख रहे हो, और काफ़ी अच्छी थिकनेस भी ये हो जाती है। एंड्योरेंस 37 mm, टेलीस्कोपिक ये रहेगा। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से, ये भी दोनों ही वेरिएंट्स में चेंज है। ये सेम मडगार्ड है आपको जो कि 220/220F में भी मिलता है, एक्सटेंडर के साथ है, इसको रिमूव भी आप लोग कर सकते हो। देन अब बात आती है फ्रंट डिस्क की, तो 280 mm का सिंगल चैनल ABS के साथ ये आपका फ्रंट डिस्क रहेगा, एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ। 90 सेक्शन का फ्रंट वाला टायर है, 90/90/17 इसकी ग्रेडिंग है, यूरो ग्रिप का है ये वाला इस बाइक में अभी के लिए टायर है। MRF भी हो सकता है, C8 भी हो सकता है। तो 280 mm का ये डिस्क है, एंड्योरेंस की ब्रेकिंग, एंड्योरेंस का ही सस्पेंशन, 90 सेक्शन का फ्रंट वाला टायर आ जाता है। टायर का पैटर्न ये रहा, और अलॉयज आज भी वही है जो कि पहले भी आया करता था पल्सर 150 में। क्विकली देख लेते हैं पीछे वाला टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग। तो कुछ इस टाइप से है ये टायर का पैटर्न, थोड़ा सा ब्लॉक पैटर्न टाइप। 120 सेक्शन का है पीछे वाला टायर ना, ग्रेडिंग कहाँ से विजिबल रहेगा। सो यस 120/80/17 120/80/17 ये टायर है पीछे वाला। सस्पेंशन विथ नाइट्रॉक्स, एंड्योरेंस ये अवेलेबल रहेगा। ये स्प्रिंग वाला जो ट्रेवल है, ये वाला जो गैप है, ये दोनों ही वेरिएंट्स में कम है, जैसे कि सीट हाइट में अंतर आ जाता है पल्सर 150 के दोनों ही वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट का तो ये देख लिया, एक बार अदर वेरिएंट जो बेस वेरिएंट है ना उसका भी दिखा देंगे एक बार आपको ना। 5 स्टेप एडजस्टेबल है ये, 5 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत रोड नॉइज आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो ये अपना सस्पेंशन वाला पार्ट भी होल्ड डन। पीछे में यहाँ पे मिल जाता है डिस्क, क्योंकि ये है टॉप एंड वेरिएंट। 240/230 mm का ये डिस्क है, रियर ABS नहीं है। ये जो प्लेट ABS वाली विजिबल हो रही है ना, ये वाली, सो ये है RLP प्लेट, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट। अभी बेस वेरिएंट में भी आपको ये दिखा देंगे। एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से है। तो ब्रेकिंग, सस्पेंशन, टायर वाला पार्ट ऑल डन। अब ये देखो बेस वेरिएंट में टायर्स में जो डिफरेंसेस है ना, वीडियो में तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। पीछे वाले टायर में तो ये टायर अगर नहीं है, देन ये रहा देखो पीछे में यहाँ पे मिल जाता है ड्रम, और ड्रम के साथ भी वही RLP प्लेट है। अब ड्रम है, टायर छोटा है, तो काफ़ी कुछ उसका मैकेनिज्म जो होता है ना उसके साथ कॉम्बिनेशन से वो भी चेंज यहाँ पे रहेंगे। 100 सेक्शन का टायर है पीछे वाला सिर्फ बेस वेरिएंट में, 100 सेक्शन, जो कि 125cc बाइक्स में भी अवेलेबल रहता है, या फिर कह सकते हैं आजकल तो 125cc बाइक्स में भी ज़्यादा हो जाता है। 100, 190/17, 100/90/17 ये टायर बनेगा। और ये देखो स्प्रिंग का ट्रेवल देखो यहाँ पे, और वहाँ पे वो वाला आप लोगों ने देख लिया। तो सीट हाइट की अगर आपको दिक्कत है ना, या फिर लो सीट हाइट चाहिए, लेना पल्सर 150 है, तब तो यही बाइक आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे फुल फुट टच था मेरा 5.5 हाइट के साथ, और यहाँ पे हाफ फुट था, तो अच्छा खासा डिफरेंस सीट हाइट में आपको यहाँ पे आ जाने वाला है। तो सस्पेंशन वाला पार्ट भी FZS V4 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो इस लुक को भी इनहेंस कर देता है। ये वाला जो थिकनेस है ना 41 mm इसका ये इनर ट्यूब का डायमीटर रहेगा। काफ़ी अच्छा खासा सस्पेंशन है, टेलीस्कोपिक, विदाउट एनी कवरिंग। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग यामाहा की सभी बाइक्स में जो डिस्क का साइज़ है स्पेशली, ये चीज़ तो कॉमन रहता ही है। FZS V4 अवेलेबल रहता है विथ सिंगल चैनल ABS। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक अवेलेबल है। 282 mm का फ्रंट में डिस्क है, बाइब्री ब्रेकिंग है आगे भी और पीछे भी। प्लस यामाहा की जितनी भी बाइक है ना, जिसे स्टार्टिंग हो जाता है FZ V3 से, तो FZ V3 भी ड्यूल डिस्क के साथ ही अवेलेबल है। प्लस FZ V3 में भी पीछे वाला टायर रियर रेडियल मिल जाता है, जैसे कि अगेन टॉप में रहता है ये रहा R15M सिल्वर। तो वहाँ पे भी आपको ये जो डिस्क का साइज़ है, शेप है, ये सेम ही यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये चीज़ है जो कि कॉमन रहेगा। प्लस जो अलॉयस का शेप है वो भी चीज़ सेम ही रहेगा, बस कलर्स के अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। 282 mm फ्रंट डिस्क विद बाइब्री ब्रेकिंग, 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। 100 सेक्शन का फ्रंट वाला टायर है, 180/17 ये है। MRF का ही मेजरली 99% ऑफ द टाइम आपको यामाहा की बाइक्स में टायर अवेलेबल रहता है। सो MRF वही ट्यूबलेस टायर है। पैटर्न ये रहा सेम, ये वाला पार्ट भी है, जैसे कि देखो R15M सिल्वर, ये रहा सेम टायर का पैटर्न है, सेम डिस्क है। सो ये चीज़ आपको कॉमन रहेगा। अलॉयस का शेप भी सेम है। अब आती बात रियर वाली, तो रियर टायर रेडियल 140 सेक्शन, ये रहा टायर का पैटर्न। टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट, रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है, 7 स्टेप एडजस्टेबल है, वो भी रहेगा। देन बाइब्री ब्रेकिंग के साथ पीछे मैं जाता हूँ 220 mm का डिस्क, ABS की रिंग है, बट ABS ड्यूल चैनल यहाँ पे नहीं रहता। MRF रेफ्स ZY सीरीज़ का ये टायर है, 140 60 R17 140 60 R17 ये टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। तो ये वाला पार्ट ना काफ़ी अच्छा है।
यामा की सभी बाइक्स में पे कह सकते हैं, बट आप अपन FZS V4 कवर अप कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो पल्सर 150 में ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है, वेरिएंट वाला नहीं, कलर ऑप्शन वाला। यहाँ पे इन टोटल 3 ही कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, ब्लैक सिल्वर, ब्लैक ब्लू और ब्लैक रेड। बेस पेंट जो है ना गाड़ी का, ये आपको ब्लैक ही रहेगा, सिर्फ स्टिकरिंग में डिफरेंस, ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। ये पैड भी हर एक कलर में अवेलेबल रहेगा। देन फ्यूल कैप कुछ इस टाइप में, चलो ये तो एक अलग बात हो गई। ये आपका जो काउल है इसकी वजह से साइड प्रोफाइल काफ़ी इनहेंस हो जाता है। 2 वेरिएंट है, ये रहा टॉप और ये रहा बेस, है ना। देन उसके अलावा कलर ऑप्शन टोटल 3 रहने वाले हैं पल्सर 150 में। यहाँ पे FZS V4 में अवेलेबल वेरिएंट्स नहीं है, बट FZ सीरीज़ जो हो जाती है वो आपको काफ़ी सिमिलर चीज़ें मिलेंगी, स्पेशली जो इंजन रहता है यहाँ पे वो भी आपका सिमिलर हो जाता है। कलर ऑप्शंस और वेरिएंट्स देख लेते हैं। वैसे FZ सीरीज़ FZ V3 से स्टार्ट होती है, देन आ जाता है FZS V4, फिर आ जाता है FZX और अभी लेटेस्ट पार्ट FZS V4 का हाइब्रिड वाला एक सेटअप भी अवेलेबल हो चुका है, तो वो भी अपने पास अभी के लिए अवेलेबल है। ये रहा देखो नार्डो ग्रे वाला टोन विथ पियानो ब्लैक एक हाइलाइट्स, वो भी मिल जाएगा। देन ये रहा मैट ब्लैक वाला, ये भी नया वाला ही है। मैट सिल्वर यहाँ पे है। देन ये आ जाता है भाई अपना जो नया हाइब्रिड वाला पार्ट है ना, हाइब्रिड वाला सेटअप, इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड मोटरसाइकिल यहाँ पे है। देन ये FZX रहा, FZX वर्सेस अभी के लिए मैंने शूट किया है FZS V4 वाला कंपैरिजन भी, जो कि हो सकता है इससे पहले ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका होगा। मैट ब्लू ये बड़े पहले वाला है, जैसे अब यहाँ पे इंडिकेटर आ चुकी है ना, पहले ये देखो ये LED वाला इंडिकेटर यहाँ पे रहा करता था मैट ब्लू। ये है सियान FZX हाइब्रिड वाला और ब्लू कलर, ये 2 कलर ऑप्शन में ही बाइक अवेलेबल है। हाइब्रिड वाला पार्ट इन दोनों ही में, सियान में और ये रेसिंग ब्लू में। 1.77 500 के राउंड इसकी प्राइसिंग है। 1,77,500 रुपये प्राइसिंग है FZS सीरीज़ की टॉप एंड बाइक की, यानी कि सबसे महंगा ये हो जाता है FZS V4 वाले पार्ट पे। तो ये अपना वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन वाली डिटेल भी ऑल डन। कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, अभी के लिए जो अवेलेबल थे वो आप लोगों ने देख लिया। ऑलमोस्ट 5 से 6 कलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और कलर सारे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, स्पेशली ये मैट ब्लैक वाला, मैट ब्लैक विथ ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज़। आपका कौन सा फेवरेट है FZS V4 का कलर, वो आप लोग कमेंट कर देना। देखो 3 तो ये रहे, एक अपना ये भी है, ये भी काफ़ी अच्छा है। अब बात आती है साइड प्रोफाइल वाली, सारी ही डिटेल्स कवर अप कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे रहता है 165 mm का, जो कि दोनों ही वेरिएंट्स में सेम है। सीट हाइट में डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ऑलमोस्ट 800 mm के अराउंड यहाँ पे टॉप वेरिएंट में सीट हाइट मुझे फील हो रहा है, और 785 mm के अराउंड मुझे बेस वेरिएंट में फील हो रहा है, क्योंकि ये इतना ही है। अच्छा खासा डिफरेंस है जो मैं कह रहा हूँ ना। सिंगल सीट, स्प्लिट सीट वो आप लोग देख ही चुके हो ऑलरेडी। सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 15 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बाइक का टोटल वेट है टॉप वेरिएंट का 150 kg, जैसा कि इसका नाम है पल्सर 150, तो वेट भी वही है 150 kg, और बेस वेरिएंट का 148 kg। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 13 लीटर का। 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट कुछ इस टाइप से है। सीट हाइट का भी यहाँ पे कोई मेजर इशू नहीं होने वाला। सीट हाइट है टोटल 790 mm, 790 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, व्हील बेस है 1330 mm का। बाइक का टोटल वेट है 136 kg, 136 kg FZS V4 का टोटल वेट रहने वाला है। ये वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करता है। FZX जो है उसका वेट हो जाता है 139 kg। सो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल भी ऑल डन। अब कवर अप कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप, या फिर कह सकते हैं राइडर POV वाली सारी की सारी डिटेल। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है। टॉप वेरिएंट अवेलेबल रहता है विथ BT कनेक्टिविटी। ये लो भाई, ये देखो ये रहा सारा आइकन फ़ोन का। नेटवर्क लेवल, मैसेज अलर्ट, कॉल अलर्ट, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। 4 या 5 चीज़ें जो कि आप लोगों को ऐड ऑन हो जाएगी आफ्टर BT कनेक्टेड। देन यहाँ पे यह आ जाता है आपका स्पीडोमीटर, सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड में। इसके गार्ड वगैरह आप लोग परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, इजीली अवेलेबल रहेगा। ऊपर RPM मीटर है। ये आ गया क्लॉक, फ्यूल गेज, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, ऑडोमीटर ट्रिप B अभी के लिए शो हो रहा है। चेंजेस करने के लिए ये M वाला स्विच है। तो देन ये आ गया इंटर सेटिंग, पल्सर जो BT डिवाइस का नेम है, TTE इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप A के अकॉर्डिंग, वही सेम ट्रिप B के अकॉर्डिंग AFE, एंटर वार्निंग। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। स्विच सेटअप इल्यूमिनेटेड आपको मिलेगा, जैसे कि पल्सर की ये भी एक कह सकते हैं पहचान है। क्लच लीवर का फील थोड़ा सा हार्डर साइड पे मैं कंसीडर करूँगा। यूज़ के साथ ये हो सकता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। हाई बीम, लो बीम प्लस पास, ये 3-in-1 एक स्विच यहाँ है। M वाला स्विच MID से रिलेटेड, इंडिकेटर ड्यूल बजर में काफ़ी अच्छे साउंड का काफ़ी लाउड हॉर्न है, जैसे कि सेम 220F में मिलता है। किल स्विच आ जाता है। और ये रहा अपना स्टार्टर, ग्रिप कवर वगैरह कुछ इस टाइप से। ये भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग चेंज रहेगा। बार एंड भी यहाँ पे मिल जाता है मेटल में, बार एंड वेट्स, जिसके साथ भी थोड़ा सा बाइक का राइड क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। एंड्योरेंस ब्रेकिंग की मार्किंग देखो यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार है। ये आपको बनेगा राइडर POV।
अब बाइक को स्टार्ट भी ना साइड बाय साइड इसी पॉइंट पे कर लेते हैं। पहले नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करेंगे। ये लो भाई, स्मूथनेस लेवल है और जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो आज भी वही पहले वाला पूरा वाइब यहाँ पे है। इल्यूमिनेशन यहाँ पे भी है, इल्यूमिनेटेड स्विचेस ये भी है। लाइटिंग ऑन होने के साथ ये रहा लुक, हेलोजन विथ पायलट लैम्प LED, अच्छी क्वालिटी के आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो आफ्टर मार्केट से। ये रहा स्प्लिट में टेल लैम्प वाला लुक। सो कैसा लगा आप लोगों का एग्जॉस्ट नोट कमेंट करके ज़रूर से बताना। राइडर POV को कवर अप कर लेते हैं। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट वो चीज़ आप लोग यामा से ही शोरूम से ही एज पार्ट ऑफ एसेसरीज इंस्टॉल करवा सकते हो, जैसे कि R15 सीरीज़ में भी लोग इंस्टॉल करवाते ही हैं। क्लच का फील लाइटर साइड पे ही मैं काउंट करूँगा, क्योंकि इससे हार्ड क्लच वाली सेम कैटेगरी में बाइक्स काफ़ी सारी अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छा खासा लाइट क्लच उनके अकॉर्डिंग तो ये हो जाता है। हाई बीम, लो बीम प्लस पास 3-in-1 स्विच ये है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। किल स्विच और स्टार्टर ये सेपरेट 2 स्विच मिल जाते हैं। थ्रोटल ग्रिप वगैरह कुछ इस टाइप से। देन BT कनेक्टिविटी के साथ ये सारे यहाँ पे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। हाई बडी इस टाइप से ये एक थोड़ा सा वेलकम फीचर भी मिलेगा। स्टार्टअप कुछ इस टाइप से था। क्लॉक भी है। एवरेज पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो रहा है। स्पीडोमीटर ये रहा, ऊपर RPM मीटर है। देन ये रहा आपका यहाँ पे फ्यूल गेज। चेंजेस करते हैं, सो चेंजेस में ये आ जाता है आपका एवरेज। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है, बट मुझे नहीं लगता उस इतने पावर के साथ इसकी कोई मेजर रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी, बट जो चीज़ आ रही है उसे आने देते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है। देन ओडोमीटर आ गया, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, वही 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ट्रिप मीटर, उसके अकॉर्डिंग एवरेज, रियल टाइम एवरेज यहाँ पे मिलेगा। गियर इंडिकेटर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि आ सकता था। तो ऐसा सब कुछ है। स्विच सेटअप ये वाला पार्ट भी ऑल्डन। राइडर POV कुछ इस टाइप से बनेगा। हैंडल बार भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पे हो जाता है। FZ सीरीज़ जब से स्टार्ट हुआ था ना, जब से लॉन्च हुआ था, तो इसका हैंडल बार का जो एक राइडिंग पोस्चर है या फिर बाइक में बैठने के बाद फील है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। तो अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, पावर आउटपुट, टॉप स्पीड और माइलेज की। सबसे पहला डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस है भाई। पल्सर 150 के वेरियंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको किक अवेलेबल नहीं रहता। टॉप वेरिएंट है विदाउट किक है, और ये वाला पैनल भी आप लोग देख सकते हो सेम एज 220F आ जाता है। तो किक अवेलेबल नहीं है टॉप वेरिएंट में, और बेस वेरिएंट में भाई किक अवेलेबल रहता है। तो इस अकॉर्डिंग भी ये ऑप्शन एक प्रीफरेबल ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाता है, अगर किक आपको पसंद है, किक का यूज़ लेते हो तो। सो ये थी एक थोड़ी सी मेजर डिटेल, भी इसको काउंट कर सकते हैं। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है। इंजन यहाँ पे मिल जाता है 149 सीसी का, 149.50 सीसी का, एयर कूल्ड OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लेटेस्ट अपडेटेड ट्विन स्पार्क ये अभी भी है। ये रहा देखो एक स्पार्क प्लग, ये दिखाने के लिए आपको मैं अपोजिट साइड पर आया हूँ। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ बाइक अवेलेबल रहती है। 150 kg यहाँ पे टोटल वेट है। सो ग्लॉसी ब्लैक में पूरा ओवरऑल लेआउट आपका आ रहा है। 149.50 सीसी का ये इंजन है। लेटेस्ट बाइक अपना है ही, विथ 2 सेंसर OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड। 14 PS 14 PS का पीक पावर है, और 13.25 Nm का टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे रहेगा 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। माइलेज पल्सर 150 से आप अगर चला रहे हो ना बाइक, तो आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकते हो दोनों ही बाइक्स के बारे में। माइलेज आप यहाँ पे पल्सर 150 पे कंसीडर करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 45 से 50 के बीच ना, 45 से 50 का एक विंडो ले सकते हैं। 48-50 ईजिली दे देना चाहिए। 50 अबव भी दे सकती है पल्सर 150, कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा मेजर माइलेज से रिगार्डिंग आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। टॉप स्पीड आप कंसिडर करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 125-130 तक का एक इंटरवल, 125 तक तो जाती है पल्सर 150, क्योंकि आजकल भाई 125 सीसी की बाइक जाती है ऑलमोस्ट अब अराउंड 120 तक। तो 125 से 130 यहाँ पे आप कंसिडर करके चल सकते हो। टॉप स्पीड वाला नंबर भी तो FZ सीरीज़ ये जो पूरा अपन लोगों ने देखा ना, वहाँ पे सेम ही इंजन अवेलेबल रहेगा। इंजन है टोटल 149 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOSC 2 वर्ल्ड 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। 136 kg बाइक का टोटल वेट है। पावर रहने वाला है 12.4 PS का, और 13.3 Nm का टोटल आपका यहाँ पे टॉर्क है। माइलेज की बात करते हैं तो अगर आपके पास भी FZS V4 है या फिर दूसरी वाली बाइक है, स्पेशली E20 अपडेट वाली, OBD2B ज़रूरी नहीं है, E20 वाली बाइक है, तो आपका नंबर अभी तक का कैसा है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। और काफ़ी सारे भाइयों की जो भी बाइक नई लेने की प्लानिंग कर रहे हो उन लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। माइलेज आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो 45 से 50 के बीच ना, 45-50 तक का माइलेज यहाँ पे इजीली आप कंसिडर करके एक इंटरवल ले सकते हैं। टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 120, 125, 120, 125 तक FZS V4 का आप लोग पार्ट लेके चल सकते हो, क्योंकि पावर है 12.4 PS। सो
ये ऑल डिटेल डन हो जाती है, अब मिल जाता है अपन लोग प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस के साथ। सो आई होप दोनों ही बाइक्स के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी होगी। अब बारी आ जाती है प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। पहले बात करते हैं FZS V4 की ना, तो FZS V4 में भी हल्का फुल्का प्राइस में नाम मात्र का डिफरेंस है कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1000 रुपये का प्राइस डिफरेंस वेरी करता है, बट वो इतना मेजर डील नहीं है। 1,65,500 रुपये आपकी इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी। और पल्सर की बात करते हैं, पल्सर 150, तो पल्सर 150 का जो बेस था उसकी प्राइस थी 1,37,000 1.37, और जो टॉप स्प्लिट सीट वाला था जिसमें मेजरली अपन लोग यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं उसका प्राइस है 1.41 500 1,41,500 रुपये। अब आती है बात प्राइस डिफरेंस की, तो ऑलमोस्ट भाई 1,40,000 और 1,65,000 लगभग 15,000 तो ये हो गया। लगभग आप कंसिडर करके चल सकते हो भाई 13,000 के राउंड ना 12 से 13,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाता है, जो कि इस कैटेगरी के बायर के लिए एक आइडिया अपना मेंटेलिटी रहती है ना कि जितने कम में अच्छे से अच्छा चीज़ मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा। तो अगर आपका वन शॉट स्टार्ट में ही 12,000 से 13,000 रुपये बच रहे हैं, पावर भी एक्स्ट्रा पल्सर में मिल रहा है, तो भाई फिर आप बता ही सकते हो कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मेरे अकॉर्डिंग भी पल्सर 150 आप लोग लेते हो तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा सेटअप है, लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। देन यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। FZS V4 में एक ऑप्शन आप लोगों के लिए बढ़िया हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कलर ऑप्शंस भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। रिलायबिलिटी का पार्ट बजाज में भी नहीं है, यहाँ पे भी यामा पे भी नहीं रहता, तो वो अब अपनी अपनी चॉइस है। आपका क्या ओपिनियन बनता है दोनों में से, पल्सर 150 ले रहे हो या फिर FZS V4 ले रहे हो? सारी डिटेल मिल जाने के बाद या फिर क्या लेना पसंद करते हो तो वो आप लोग कमेंट करके बता देना। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। अगला क्या कंपैरिजन देखना है इस FZS V4 के साथ भी, पल्सर के साथ भी, इस कैटेगरी के साथ 125cc कैटेगरी के साथ, जो भी आपकी नीड हो आप बता सकते हो। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव या तो कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ, जो कि इस चैनल पर अवेलेबल रहते हैं। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।